चित्रकूट के रेपुरा थाना अंतर्गत चर गांव में घरेलू हिंसा के शिकार का आया मामला सामने, जिसमें 6 माह पूर्व शादी हुए रानू नाम की नवविवाहिता के ससुराली जनों ने निकाला घर से कारण दहेज की मांग। फिर बोलता है ससुर कि तेरा बाप 3 लाख रुपए बुलेट गाड़ी नहीं मुझे दिया है, तू मांग अपने बाप से। तो सर मैं बोली कि अपने पापा से मैं नहीं मांगूंगी, मेरे पापा से आप मांगिए, मैं नहीं अपने पापा से मांगी हूँ। बोल रहा था कि 3 लाख रुपए तेरा बाप नहीं दिया है। तो मैंने बोला कि मेरे बस की बात नहीं, मेरे पापा से आप मांगिए। जिसको लेकर रानू को आए दिन ससुराली जन करते हैं परेशान। कभी रानू को मारते पीटते तो कभी जान से मारने का करते हैं प्रयास। फिर मुझे मार रहे थे, पंखे में लटका रहे थे, मेरे मायके की पेटी तोड़ डाला, सबकी मेरे साथ इज्जत किया, मुझे डंडा लेके मार रहा था। रात में जेवर पूरा खींच लिए, मुझे पंखे में लटका रहे थे। तो सर हम अपना किसी तरह से जीवन से बचा के चले आए। तो कभी रानू की सास स्वयं के और रानू के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर रानू को फंसवाकर घर से निकलवाना। मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल रही थी, मेरे ऊपर डाल रही थी, बोल रही थी मैं मर जाऊंगी। ससुर उधर से फोन लगा के बोल रहा था कि तू मर जा मैं इसे देख लूंगा, तू मर जा मैं इसे देख लूंगा, इसे मैं जेल। फिर मैं सर 100 नंबर बुलवाई कि मुझे डर लग रहा था। मैं सर 100 नंबर बुलवाई कि कहीं मर ना जाए तो मुझे फंसवा दे। और बोल रही थी रानू मुझे मार डाल रही, रानू मुझे मार मुझे रही थी, लेकिन सर अपने लिए बोल रही थी कि रो रही थी, पूरे गाँव ऊपर कर रही थी कि मुझे मार रही है, मुझे मार रही है। वैसे तो इस संदर्भ पर पीड़ित रानू ने रेपुरा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाने गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। रायपुरा में क्या हुआ? रायपुरा में मेरा प्रार्थना पत्र नहीं लिए, प्रार्थना पत्र मेरा कुछ नहीं लिखे। रायपुरा में कुछ रायपुरा में किसके यहाँ? वहाँ इंस्पेक्टर के यहाँ गए तो वहाँ मेरा कुछ नहीं लिए, प्रार्थना पत्र नहीं लिए मेरा। वहीं 2 माह से रानू का पति शिवम दुबे रानू को अपने माता पिता के पास छोड़कर जौनपुर में रह रहा है। तो पति का नाम क्या है आपका? शिवम दुबे। तो वो क्यों नहीं रखता, क्या वजह है? वो बोलता है मैं दूसरी लड़की से शादी करूंगा, तू मेरे लायक नहीं है। क्यों? जो मेरा बाप कहेगा तो करेगी, तू वही करेगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। जो मेरा बाप कहेगा वही तू करेगी। वही रानू का ससुर रानू को अकेला पाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और उससे शराब की बोतल उठवाता है। दारू पी के बोलता है दारू पीता हूँ तो तू ही मुझे देखती है, पीता हूँ तो खुले महफिल में पीता हूँ। ससुर कहता है कि तू ही मुझे दिखती है, अटारेगी दारू की बाटल तो तू ही टारेगी, नहीं कोई नहीं टारेगा। वैसे तो पुलिस अधीक्षक के पास आने पर पुलिस अधीक्षक ने दोनों पक्षों को बुलवाकर परिवार परामर्श केंद्र में भेज दिया था। परिवार परामर्श केंद्र में 2 बार जाने के बावजूद दोनों पक्षों का समझौता नहीं हुआ और पीड़ित परिवार को समझौते के लिए पुनः 15 मार्च को बुलवाया है। जब आज आप पुलिस अधीक्षक के पास आई तो क्या कहा? पुलिस अधीक्षक आज हमने आए इधर तो बोले कि मतलब कि 15 तारीख को डेट दिए हैं, 15 मार्च को, बोले कि 15 मार्च को जो होगा तो देखा जाएगा। आज आए थे आपका ससुराल वाले भी आए? हाँ ससुराल वाले आए थे, ससुर आया था मेरा। तो क्या कह रहे थे? वो बोल रहा था मेरी चाहे गर्दन कट जाए मैं इसको देख लूंगा। वहीं पीड़िता का आरोप उसे डर है कहीं उसके ससुराली जन उसको जान से ससुर मुझसे ने बताया कि मेरा आदमी आ गया है मेरे पास। मैं रो रही थी, सगले रोड में भटक रही थी कि मेरा आदमी कहाँ गया। फिर मैं अपने मायके चली गई, मायके में 2 महीने रुकी। मान ना दें, जैसा भी हो पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर। और फिर सर मैं करबी में आई तो 20 दिन रुकी करबी में। करबी से मुझे अपने सास को बोल के मुझे करबी में 1 बजे रात के निकलवा दिए सर। फिर मैं 2 दिन होटल में रुकी थी ब्रजरानी में। फिर होटल में रुकने के बाद मैं रूम लेके रह रही थी, 2-4 दिन रही। फिर मेरा आदमी मुझे छोड़ के रूम से चला गया अकेले, मुझे छोड़ के। कुछ पता नहीं, ससुर ने बुलवा लिए अपने दर्ज से।